नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव मॉडल से होंगे पंचायत चुनाव, सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया। किसानों के खाते में आएंगे 160 करोड़ रुपए, भजनलाल सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली चुनाव, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, 51 लाख को आयुष्मान योजना का लाभ, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अरविंद केजरीवाल का तंज, कहा अब पीएम मोदी कहे कि फ्री की रेवड़ी सही है। सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी, डॉक्टरों का बयान, सेहत में तेजी से हो रहा सुधार, 1 हफ्ते आराम की सलाह है। यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर भड़के अशोक गहलोत, बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा उच्च शिक्षा को बर्बाद करने के लिए बनाए नियम। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, राज्य बजट में मिल सकती है कई सौगातें। भारत सोलर एक्सपो का आगाज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले रिन्यूएबल एनर्जी में आज देश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राजस्थान। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुई राजस्थान की पैरा शूटर मोना अग्रवाल, बोली ये मेरे लिए गर्व का पल। सरकार ने मूंग खरीद की तिथि 4 फरवरी तक बढ़ाई, किसानों को मिलेगा फायदा। सीएम भजनलाल का वादा, चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर जल्द करेंगे भर्ती। दिल्ली चुनाव में अजित पवार की पार्टी एनसीपी की एंट्री, 30 प्रत्याशियों का किया ऐलान, नई दिल्ली, काल काजी, बुराड़ी समेत इन सीटों पर अकेली लड़ेगी इलेक्शन। फारूक अब्दुल्ला के काफिले का दौसा में एक्सीडेंट, अचानक सामने आई नीलगाय, अजमेर जाते समय हादसा। दिल्ली एनसीआर में उठाया गया ग्रेप थ्री, प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद फैसला। सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़ा, बांद्रा स्टेशन में चल रही पूछताछ। हनुमान बेनीवाल के भाषण में दिखी खींवसर, उपचुनाव हार की पीड़ा, एमएलए रेवंत राम डांगा पर फिर कसा तंज। महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा, इस हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी मदद। 5 रुपए में खाना, 10 लाख का इलाज और ज्यादा पेंशन, बीजेपी ने खोल ली अरविंद केजरीवाल के पॉपुलर स्कीम की काट। फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 21 से 22 जनवरी को इन जिलों में होगी बारिश। अगली बड़ी खबर, किसानों के खाते में आएंगे 160 करोड़ रुपए, भजनलाल सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान में किसानों को रबी फसल का बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। किसानों के खाते में साल 2023-24 के बीमा क्लेम की राशि ट्रांसफर की गई है। पिछले साल कम बारिश और पाले से रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ था। इसी के तहत किसानों को कुल 160 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। यह भुगतान फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होगा। किसानों को क्लेम दिलाने के लिए हाल ही में चूरू विधायक हरलाल सहारण ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की थी। सीएम ने उन्हें जल्द बीमा क्लेम स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया था। हालांकि इस भुगतान से किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसान संगठनों को बीमा राशि के भुगतान का इंतजार है। किसान सभा का कहना है कि वे क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट देखकर ही कुछ निर्णय लेंगे। जयपुर में राजस्थान मंडपम के साथ बनेगा यूनिटी मॉल, जाने क्या है विशेषताएं। राजधानी जयपुर में भारत मंडपम की तर्ज पर प्रस्तावित राजस्थान मंडपम के साथ ही यूनिटी मॉल भी बनेगा। मेक इन इंडिया तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। यह मॉल जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल के प्रस्तावित मॉडल की समीक्षा की। राजस्थान मंडपम के लिए जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में 35 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और टूरिज्म से जुड़ी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी।
राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव मॉडल से होंगे पंचायत चुनाव, सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया। राजस्थान सरकार ने एक राज्य एक चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पंचायत चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। इस बदलाव में मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाना शामिल है, जो मध्य प्रदेश मॉडल का अनुसरण करता है। इस मॉडल में निवर्तमान सरपंच अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में बने रहते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और प्रशासनिक समन्वय में सुधार करना है। राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी 2024 को समाप्त होना था, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर राजस्थान सरपंच चुनाव संभव नहीं थे। इस रणनीति से यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन बिना किसी रुकावट के चलते रहे। दिल्ली चुनाव भाजपा का संकल्प पत्र जारी, घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही है वह जारी रहेगी। नड्डा ने बताया कि 60 से 70 साल के बुजुर्गों के मिलने वाली पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। विधवा, दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। बड़ी खबर, महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को काशी में न हो कोई परेशानी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाएं अधिकारी उपलब्ध कराएं। गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कराया जाए। बस स्टैंडों पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय काशी दौरे के दौरान गुरुवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महाकुंभ को लेकर काशी में तैयारी, विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविंद्रपुरी में सीवेज लाइन प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता खराब मिले तो एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। भारत सोलर एक्सपो का आगाज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, रिन्यूएबल एनर्जी में आज देश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राजस्थान में भारत सोलर एक्सपो का आगाज हो गया है। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। जेईसीसी सभागार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो आने वाले समय में बड़ा बनने जा रहा है। पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे, उन्होंने गुजरात में एक अलग जगाई। सोलर के माध्यम से कैसे क्लीन एनर्जी की शुरुआत हो, ये सोचो। आज मुझे खुशी है कि सोलर के क्षेत्र में हमारा देश आगे है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या में बड़ा देश होने के बाद भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए व्यापक कार्य योजना बनाई। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान थी, जब हमने प्रकृति का ध्यान रखा। डोटासरा ने केंद्र सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अहंकार में चूर मोदी सरकार। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अब किसानों के लिए एमएसपी के लिए कानूनी दर्जे की मांग को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डोटासरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि किसानों के लिए एमएसपी के कानूनी दर्जे की मांग को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिन से आमरण अनशन पर है। डल्लेवाल के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, सेहत बेहद नाजुक है, लेकिन अहंकार में चूर मोदी सरकार किसानों से वार्ता करने की बजाय अपनी जिद पर अड़ी है। किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं और आज सैकड़ों किसान अपने अधिकारों के लिए डल्लेवाल की राह पर कड़कड़ाती ठंड में अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी अच्छी खबर, राज्य बजट में मिल सकती है कई सौगातें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कर्मचारियों को राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही वे विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए समर्पण एवं सेवा भाव के साथ काम करे तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को प्रशिक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा।
जाएगा। शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार को कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ बताते हुए कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। पीएम मोदी के गृह नगर में संग्रहालय का उद्घाटन। 2500 साल पुराना इतिहास हुआ जीवंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह नगर वडनगर में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का संग्रहालय खोला गया है, जिसमें इस शहर के 2500 साल पुराने इतिहास को दर्शाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसे भारत की प्राचीनता, संस्कृति और विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में सम्मानित किया। यह शहर 2500 साल से भी अधिक पुराना है और यहाँ की निरंतर बसी सभ्यता का इतिहास आज भी जीवित है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक वस्तुएं, प्राचीन व्यापार, शिक्षा, शहरी नियोजन और शासन से संबंधित अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में प्राचीन हाटकेश्वर महादेव मंदिर और वडनगर के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाया गया है। गडकरी बोले, खराब रोड बनाना गैर जमानती अपराध होना चाहिए। एक्सीडेंट के लिए रोड कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराकर जेल भेजना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गलत सड़क बनाना नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध बना देना चाहिए। रोड एक्सीडेंट के लिए रोड कॉन्ट्रैक्टरों और इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इंडस्ट्री बॉडी CWL की तरफ से आयोजित एक इवेंट में गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों में भारत दुनिया में नंबर 1 है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या को आधा किया जा सके। गडकरी ने बताया कि मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 2023 में 5 लाख सड़क हादसे हुए, जिनमें 1.72 लाख मौतें हुई। इनमें से 64.4% यानी 1.14% लाख लोग 18 से 45 साल की उम्र के थे, जबकि 10,000 लोग बच्चे थे। देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई है। राजस्थान में फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में सर्दी के तेवर तीखे होते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 से 3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक राजस्थान का अधिकांश हिस्सा कोहरे की चपेट में रहेगा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 22.8 डिग्री दौसा में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सिरों में 3.8 डिग्री दर्ज हुआ। यानी शुक्रवार को कई जगहों पर घने कोहरे के साथ सुबह हुई। प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार शुक्रवार की सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई जगह कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहा। आज बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। मुख्यमंत्री ने दी सौगात। राजस्थान से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेंगी निःशुल्क सुविधाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थराज प्रयागराज में राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के शाही स्नान सहित मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि इन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, दर्शन एवं पूजन कर अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त करे। चौथ माता का 7 दिवसीय लक्खी मेला परवान पर लाखों श्रद्धालु करेंगे माता के दर्शन। जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में 7 दिवसीय वार्षिक मेला संकट चतुर्थी के अवसर पर परवान चढ़ता नजर आया। सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। चतुर्थी पर महिला श्रद्धालु उपवास रखकर चांद को अर्घ्य देती है। वार्षिक मेले को लेकर माता के दरबार को फूल बंगला झांकी से सजाया गया एवं माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा माता को पहनाया गया 2.5 किलो वजनी स्वर्ण मुकुट व नौलखा हार श्रद्धालुओं में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने बताया कि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
राजस्थान में फिर हट सकता है तबादलों पर लगा बैन, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दिए संकेत। राजस्थान में तबादलों का दौर वापस शुरू हो सकता है। झुंझुनू दौरे पर आए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इसके संकेत दिए हैं। बीजेपी मंत्री ने कहा, तय समय सीमा में जिन अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाए हैं उनका ट्रांसफर अब छूट लेकर करने का प्रयास किया जाएगा। तबादलों की समय सीमा तय करना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काम है। अगर डेट लाइन बढ़ाने को लेकर मांग आएगी तो उसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा। खर्रा ने नगरीय क्षेत्रों में सीमा विस्तार के सवाल पर भी जवाब दिया। मंत्री ने कहा, 20 जनवरी तक सभी सीमा विस्तार के निर्णय ले लिए जाएंगे। इसके लिए 16 जनवरी को ही मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। 20 जनवरी के बाद वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम शुरू किया जाएगा। टीकाराम जूली ने अब सीएम भजनलाल को लेकर ही बोल दी है ये बड़ी बात। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोधपुर जिले में एक छात्रा का स्कूल के बाहर से अपहरण करने के बाद उसके साथ कार में दुष्कर्म किए जाने की घटना को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा सरकार की निकम्मी नीतियों और कमजोर कानून व्यवस्था के कारण राजस्थान की बेटियां आज गाँव, घर और स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक छोटी छोटी बच्चियों से दरिंदगी की घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आंखें मूंद कर बैठे हैं। कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगता हूं और राजस्थान की बेटियों को सुरक्षा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मदन दिलावर ने की बड़ी घोषणा, बताया कब होंगे तबादले। राजस्थान में बम्पर तबादलों के दौर के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। दरअसल सरकार ने प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी से शुरू किए थे। हालांकि शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक नहीं हटाई थी। इस दौरान मदन दिलावर ने कहा था कि अभी परीक्षाओं का समय चल रहा है, परीक्षाओं के चलते शिक्षकों का तबादला सही नहीं होगा, जो प्रदेश के लाखों शिक्षकों के प्रति भेदभाव पूर्ण और सरकार का शिक्षा को लेकर उपेक्षित भाव व्यक्त कर रहा है।